सिद्धिभ्य प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसावं वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार समागम, इसका दूसरा अधिकार अजीब अधिकार, इस पर अपनी गाथा नंबर 28 चल रही थी, लगभग पूरी हो गई थी। उसकी थोड़ी सी चर्चा करके फिर 29वीं गाथा पर चर्चा आज करें। पहले 28वीं थोड़ी लेते हैं। अणनिरावेखो जो परिणामो सो सहाव जाओ खंड सरुवेण कुड़ो परिणामो सो विहाव जाओ। जो परिणाम अणनिरावेखो अन्य से निरपेक्ष होता है, सो सहाव पच जाओ, उसको स्वभाव पर्याय कहा गया। गुणों और खंड स्वरूपेण परिणामों, जो स्कंदरूप परिणाम होता है, सो विभाव पच जाओ, वह विभाव पर्याय है। इस गाथा में यदि खंड स्वरूपेण शब्द नहीं होता तो ये आत्मा के बारे में है कि पुद्गल के बारे में है, ये पता ही नहीं चलता। भाई विशेषणों से पता नहीं चलता। विशेषणों से जो पर से निरपेक्ष पर्याय है वो स्वभाव पर्याय है, और जो सापेक्ष पर्याय है वो विभाव पर्याय है। ये तो हम आत्मा के बारे में भी कहते हैं, लेकिन यहाँ ये चर्चा किसकी है? पुद्गल। ठीक है ना। अब ऊपर नीचे तो स्कंद की बात कह दी, तो ऊपर ऑटोमेटिकली क्या समझी जाएगी? परमाणु। भाई दो ही भेद है, इसलिए ऊपर की चर्चा और पिछली गाथा में भी आ रही थी, तो वो चर्चा समझी जाएगी। अब इसमें एक छोटी सी बात समझने की है कि स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, ये स्वभाव और विभाव का विवेक अपने में किया जाता है या पर में किया जाता है? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा? भाई अपने और बिगड़े, अच्छे और बिगड़े, अपने और पराए, ये भेद किन में किया जाता है? कि जहाँ कहीं ना कहीं अपनत्व हो, जुड़ाव, जहाँ जुड़ाव ही नहीं हो वहाँ अपने और पराये का भेद नहीं किया जाता। तो आत्मा के परिणामों में स्वभाव परिणाम और विभाव परिणाम का भेद किया गया जो समय सार में, वो तो हमें समझ में आता है। आत्मा के तो परिणाम है, इसलिए उनमें स्वभाव विभाव का भेद करूं। लेकिन ये परिणाम जब पुद्गल के हैं तो इनमें कौन स्वभाव और कौन विभाव, ये निर्णय करने की क्या जरूरत थी? डिफरेंस समझ रहे? तो बड़ी जरूरत थी। और द्रव्यों में नहीं हुई, लेकिन पुद्गल में बहुत थी। क्यों? क्योंकि इस जीव का अनादिकाल से जो ज्ञान का रिश्ता रहा है वह अपने से तो बस वो जो समय सार में कहते हैं ना, आबाल गोपाल को अनुभव में आता, वो ऐसा ही रहा है, खरेखर नहीं। ठीक है ना। अभी मैंने कहीं पर वो किसी जगह गया था, तो वहाँ जैन दर्शन के बारे में कुछ बताना था, कई विद्वान और भी थे, तो वहाँ मैंने इसकी चर्चा की। किसी ने प्रश्न किया कि आबाल गोपाल को अनुभव में आता है, क्या मतलब? वो फिर भी अनुभव में नहीं आता, दोनों बातें कह रहे। तो मैंने उनसे एक सिंपल सी बात पूछी, मैंने कहा भाई साहब सांस लेते हो? हाँ लेते हैं। एक बार याद रखते हो कब कब ली कब कब नहीं ली? कितने ले? अच्छा 1 मिनट में कितनी लेते हो? ये भी पता नहीं। अच्छा जोर से ले रहे कि धीरे से ले रहे? ये भी पता नहीं। अच्छा बाई नाक से ले रहे कि दाई नाक से? ये भी पता नहीं। और कहते सांस लेते हो, और सांस से जिंदा हो। जैसे वो चलता है लेकिन उस पर फोकस नहीं होता, ऐसा वहां कहा गया। और बड़े प्रसन्न हुए, वो बहुत थे सारे। बहुत अच्छी आपने मतलब जो कंपैरिजन जो किया वो सब सटीक था, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है ना। तो ये चर्चा वहां आई। तो मेरा यहाँ तो अपना मूल विषय है कि अनादिकाल से इस जीव का यदि उपयोगात्मक जो प्रणवन है उसका विषय कौन है? तो पुद्गल है। ये पुद्गल की चकाचौंध में खोया हुआ। किसी के लिए कोहिनूर हो गया, अरे
सोने की चप्पल होगी नहीं साहब, सोने की ससुरी चाह पैर में गड़े सुख देगी क्यों भाभी जी? सोने की चप्पल, एक तो सोना भारी होता तो उठा के चलते नहीं बने, और दूसरा सर्दी गर्मी में ठंडा गर्म लगे सो चैन नहीं, और चुभे अलग छाले पड़ जाए सो चैन नहीं। अरे भी अकड़ तो सकते ही हो क्या, सोने की चप्पल पहने, समझ रहे ना? तो ऐसे ही ये पुद्गल के खेल है, लेकिन उसमें इतना भेद करता है, ये मेरा, ये बढ़िया, ये बुरा। कहते तुझे बढ़िया ही बुरा करना ना पुद्गल में, तो पहले करना सीख, सक्षम बन। पुद्गल में जो शुद्ध परमाणु है वो उसके स्वभाव पर, और जो स्कंद रूप है ये विभाव पर्णमन है। अब बता, तू जानने में समर्थ है? कोरे विभाव में रम रहा है। किसी ने अपशब्द लिख दी गलत परीक्षा में, मास्टरों का काम क्या होता है? काटो, काटो जितने काट सकते हो। और किसी ने बिल्कुल सही सही लिख दिया, तरह नंबर बढ़िया से बढ़िया। यही धंधा करते हम। कहते भाई दोनों है क्या? विभाव प्रणति है, स्कंद रूप प्रणमन है। तुमने उस पुद्गल के स्वभाव को जाना क्या आज तक? पहचाना क्या? तो विभाव में ही खेल रहे हो और उसमें अच्छा बुरा कर रहे हो। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, ऐसे नाम पता है उनका, बहुत बड़ा अरबपति खरबपति आदमी, अरबों खरबों के खेल करता था, ठीक है ना? अब टाइम आ गया, सबका टाइम आ गया, हाँ भाई सब इतने का लाभ, इतने की हद। अब क्यों नहीं हो रहा? सारे जीवन लाभ हानि में उछलता था, अब क्यों नहीं हो रहा? आज तुझे पता चला कि ये विभाव परिणति, इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। इनमें जो तुम विभाव में अच्छे बुरे का भेद करते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान। तुम्हें विभाव को विभाव कहने का अधिकार कब है? कि जब स्वभाव को जो जाने उसे विभाव को विभाव कहने का अधिकार। जिसने स्वभाव को नहीं जाना उसे विभाव को विभाव कहने का अधिकार नहीं। कैसे नहीं है? कह दूं, जिसने सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया, जिसने निजात्मा का अनुभव नहीं किया, वो मिथ्यात्व को खोटा मानेंगे, जानेंगे। जिनवाणी कहती है मानो, बुरा मानो, लेकिन खरेखर क्या वो बुरा मान सकता है, पहचान सकता है? जिसे अच्छे की ही पहचान नहीं है वो बुरे में बुराई क्या देखी? झुग्गी किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं लगती। लेकिन जब तक महल रहने को नहीं मिले, वही नियति है, उसी में कुड़कुड़ाते रहो, रहते हो, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे आप। तो फिर अच्छाई का मतलब क्या है? कल्पना वो अच्छाई नहीं है, वास्तविकता वो अच्छाई। महलों के ख्वाब देखना वो अच्छाई नहीं है, महल में जीना वो अच्छा। ऐसी शुद्ध परमाणु को जानना वो स्वभाव प्रणति को जानना। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न करूं इस गाथा के बारे में, अगली गाथा में। केवली भगवान स्वभाव प्रणति को जानते हैं, विभाव प्रणति को खुद नहीं? सोच के बोल। हाँ, राजकुमार जी बोलो तुरंत, ये घबराते नहीं, ये तो सीधा बोल तो बिंदास, वो तो सब कुछ जानते हैं। जानते में थोड़ी वो जानते हैं। सुनो सुनो सुनो, सब कुछ जानते हैं, सही। आप बताइए, केवली भगवान नंदीश्वर जानते कि नहीं जानते? वो सारी प्रतिमाएं इतनी विशाल है, लाल लग श्यामल श्वेत है, जानते कि नहीं जानते? सुमेरु पर्वत जानते कि नहीं जानते? पंचमेरु जानते कि नहीं जानते? ढाई द्वीप भी जानते होंगे,
मानसोत्तर पर्वत भी जानते होंगे। ये सब क्या है? ये विभाव प्रणति, स्वभाव प्रणति। ये पुद्गल है। ये जो नाम है ना सुमेरु, ये पुद्गल परमाणु का नाम है या स्कंध का नाम है? अभी आप जो सकुच रहे थे ना, मैंने राजकुमार जी का समर्थन किया, आपका संकोच निकाला, खुल के बोलो। अब बताओ किसको जानते हैं? और यदि केवली भी विभाव प्रणति को जानते हैं तो ध्यान ही कहाँ? भाई साहब, हमें शांति से लड़ाई करना, हमें उकताना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना, बचने की कोशिश नहीं करना। जानना पड़ेगी, जानना पड़ेगी। कब तक नहीं जानना? समझिए, केवली खरेखर जो उनके ज्ञान का विषय है, वो उनका ज्ञान ही इतना क्लियर है कि उसमें परमाणु ही झलकता है। एक एक परमाणु का प्रमाण झलकेगा तो उसमें स्कंद को जानेगा कौन? वो परमाणुओं का जो आकार कहां कहां, वो असल में उनके ज्ञान का विषय क्या बनेगा? कोई कंजूस देखा? कंजूस, महाकंजूस, उसको देसी घी का लड्डू डाला, मेवे डला, बड़ी। आप सब खाने वालों को लड्डू दिख रहा, देने वालों को लड्डू दिख रहा, उसको उसमें एक एक उसमें देसी घी और कितना पैसा लगा, कितने का होगा, वो दिख रहा, जो आपको दिखाई नहीं। जिसकी जहां दृष्टि है उसको वही नजर आता। इसलिए केवली ये जो सब जानना करना कहते ना, ये आपकी दृष्टि से है, ये आगम दृष्टि से है, ये केवली की दृष्टि नहीं। जो एक एक परमाणु, आप इस मेरु जानोगे तो पर उसके परमाणु कैसे जानोगे? उसी समय। और जब एक एक परमाणु का परमाणु सूत्र जानोगे तो उसमें मेरु कहां देखेगा? डिफरेंस है। ये जो कैलोरी गिन के खाते ना, उनका खाने पीना बेकार। एक बाइट ली, कितनी कैलोरी गई होगी, अब मैं इसे कैसे बर्न करूंगा? अब स्वाद आएगा? सकल के निजानंद दर्शनी, वो अपना जैसा वो ज्ञान का पर प्रकाश का, तो जो जानता है क्लियर जानता है, लेकिन उसमें वैभाविक परिणति उनका विषय होती ही नहीं। जब एक एक परमाणु स्पष्ट दिखेगा तो उसमें जुड़ाव कहां दिखेगा? और जुड़ाव दिखेगा, स्कंद रूप दिखेगा, तो परमाणु कहां दिखेगा? थोड़ा सा संजय भाई कठिन तो विषय है, लेकिन जो विचार करना आगे खुलासा हो, समझ गए? ये विचार करना। जो लोग कहते हैं स्थूल कथन है ये कि हाँ साहब वो लोकालोक को जानने में सारे पूरे 14 राजू तमुन, एक यदि पुद्गल में जानेंगे तो एक एक परमाणु और उसके परमाणु को जानेंगे। वो ये इस रूप में यदि स्कंद रूप में जानने लगे तो भाई साहब परमाणु उसी समय कैसे जाने? ऑन दी होल कौन कौन परमाणु कहां कहां किस रूप में परम रहा है, वो जानना जुदी चीज है। और उनके ज्ञान की उपयोगात्मक जो परिणति है, उसमें जो विषय है, उपयोग तो खैर विषय आत्मा ही है, जो है उसमें क्लैरिटी जो है वो क्लैरिटी परमाणु की है, क्लैरिटी स्कंद की है। कैमरा होता है भाई साहब, कैमरा फोकस सेट करने वाला कैमरा, उसमें जब आप कैमरा सामने ही लेंस किए हो, लेकिन जिस पे फोकस कर देते हो तो बाकी ब्लर होता है कि नहीं होता? एक सिंपल सी बात, कोई कठिन गणित की बात नहीं कर रहा। लेंस वही, कैमरा वही, फोटो या वीडियो उसी से बन रही, लेकिन जिस पे फोकस कर दो तो बाकी ब्लर हो जाता है, उपेक्षित हो जाता है, अभाव हो जाता है। ये नहीं था, वो उसमें दिख तो रहा है
लेकिन दिख नहीं रहा, माने किसी को भी हम पहचान नहीं सकते। समझ रहे? ऐसे ही केवली स्कंद रूप प्रणति को पहचानते नहीं है। वो यदि जो जानते हैं ना प्रॉपर, वो परमाणु रूप प्रणति को। सूक्ष्म विषय है, विचार करना। अभी अपन अगली गाथा लेते हैं, इसको विचार जरूर करना। अभी बहुत प्रश्न उठेंगे, आराम से सोचना। जब चिंतन पूरा चल जाए फिर पूछना, मैं बताऊं। बिना चिंतन के इसका उत्तर मिलेगा। आप सब पक्षों से सोचना, इसका उत्तर मिलेगा। अगली गाथा लेते हैं, 29वीं गाथा। ओ गलदवम ओचदि परमाणुनिश्चयेन इदरेण ओ गलदवोति पुणो ववदेशो होदि खंदस। देखिए, बड़ा अच्छा प्रयोग है, लेकिन इसमें व्याकरण आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि आचार्य असल में क्या कहना चाहते। शब्दार्थ बहुत करना आसान है कि निश्चय, निश्चय रह से उद्गल दपम, उद्गल द्रव्य को परमाणु, परमाणु उच्चई कहते हैं। उच्चई है, उच्चदी है। उच्चदी, असल में उच्चदी है, इसमें उच्चई लिखा है। मैं वही कह रहा हूँ, ये स्वरसनी प्राकृत जो अपने आगमों की है, उसमें दा का लोप नहीं होता है। ये महाराष्ट्री में होता है, वो रूप दे दिया। ये आप लोगों को कई बार बताया, तो बार बार रिपीट नहीं करते, ठीक है। अर्थ वही, अर्थ में कोई अंतर नहीं। तो परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं? एक तो प्रश्न ये रख लेना ध्यान से, अभी अर्थ करने में ही। भाई हम क्या कहेंगे? परमाणु निश्चय नय से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन आचार्य ये नहीं कह रहे, आचार्य कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। अभी सिद्ध करके बताऊंगा आपको। एक दिमाग में बात तो घुसी ना, चाहे आप कुछ कीड़ा डाल दिए, ऐसे बोलते आप लोग, बात तो गई ना कि पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, परमाणु को पुद्गल द्रव्य नहीं कहते। एक तो आचार्य देव बात ये कह रहे, और उसी को पलट के क्या कह रहे? पुणो और इधर दूसरे से माने दूसरे नय से। तो एक ने तो व्यवहार जो निश्चय बताई थी, तो निश्चय के विपरीत कौन सा नय है? व्यवहार। तो विद्रेण माने व्यवहार नय से, ठीक है। खंदस ववदेशो, स्कंद का व्यपदेश नाम संज्ञा कथन ओगल दब्बो, ओगल द्रव्य है कि ऐसा होदी होता। अब आपने ग्रंथ देख लिया, थोड़ा सा सामने देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें मार्क किया, इसमें मार्क नहीं। ऋक्षेण इदरेण, एक एक लाइन है। पहले तो इनका संबंध समझ कि ये जो ग्रंथ है ये पंचमसार नहीं, इसमें आचार्य ने नए की चर्चा की अपेक्षाकृत कम की है, लेकिन की। तो वो कहते हैं पर उद्गल द्रव्य के बारे में यदि आपको चर्चा करना है या परमाणु के बारे में चर्चा, उद्गल के बारे में चर्चा करना है या परमाणु के बारे में चर्चा, ठीक है। आपका टारगेट कौन है? तो पिछली गाथा से जो अन्य निरापेक्ष परिणाम है, वो स्वभाव परिणाम है, वो कौन था? परमाणु, ठीक है ना। तो दूल्हा कौन हुआ? परमाणु। क्लियर हुआ ना पिछली गाथा से? भाई बाकी तो व्यवहार परिणाम स्कंद, तो ये डिफरेंस ख्याल में आ रहा है। अब तो बात किसकी करेंगे? प्रमुख किसको रखेंगे? परमाणु। तो पूछा क्या भाई परमाणु किसे कहते हैं? दो तरह की परिभाषा है पूछने, प्रश्न का तरीका दो होते हैं। एक कहते हैं कि दूल्हा कौन है और दूल्हा किसे कहते हैं। नरेंद्र बाबू, दूल्हा बने तो थे ना, बताओ किसे कहते हैं? दूल्हा किसे कहते हैं और किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में दूल्हा कौन है?
भाई आप लोग तो उसकी पहचान कराने के लिए कलगी फलगी दुनिया भर का उसको कर देते हैं, इसीलिए तो हमने परिभाषा बनाई थी। जब मैं छात्र जीवन में था, पढ़ता था, तो मैं कुछ ऐसी मजाकिया बातें भी करता था। तो एक उदयपुर में पढ़ता था, तो अखबार में हर संडे को मेरा कुछ ना कुछ आता था। तो एक बार ऐसी लिख दी परिभाषा, तो दूल्हा किसे कहते हैं? जो शादी ब्याह के मौके पर सजावट के काम आता है। बेचारा बैठा रहता है, जो जहां टांगना टांग जाता, समझ गए, जैसा करना कर जाता। तो एक आपने परिभाषा बना ली कि दूल्हा किसे कहते हैं, ये उसके स्वरूप की परिभाषा। और दूल्हा कौन है? भाई साहब ये है दूल्हा। समझ रहे? दो बातों में अंतर हुआ कि नहीं? तो अब यहां हम कहें कि पुद्गल द्रव्य किसे कहते, निश्चय से पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है ना? और निश्चय से पुद्गल द्रव्य कौन है, किसे कहते हैं और कौन है। दूल्हा किसे कहते हैं और दूल्हा कौन है। जब पहचान कराना हो दूल्हे की, व्याख्या करना नहीं हो, पहचान कराना हो, तो आपकी विवेचना भिन्न तरीके से होगी। और जब परिभाषा बनाना हो तो शब्दों से। निश्चय से पुद्गल द्रव्य कौन है, किसे कहते हैं कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए, उसे निश्चय से पुद्गल द्रव्य कहते हैं। संजय भाई यही कहोगे नहीं कहोगे? ये किसे कहते हैं, ये परिभाषा वाली बात। लेकिन यहां ये बारात है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन है। अजीब की बारात है, अजीब द्रव्य का वर्णन है ना। अब इसमें पुद्गल में पुद्गल कौन है, असली पुद्गल कौन है, निश्चय से पुद्गल कौन है, किसे कहते हैं की बात नहीं है। किसे का उत्तर क्या होगा? स्पर्श रस गंध वर्ण, वो परिभाषा आएगी। लेकिन यहाँ पहचान कराना, तो इसमें क्या कहा? निश्चय पुद्गल द्रव्यम परमाणु उच्चई, कहते पुद्गल द्रव्य कहते ही परमाणु को है। यदि वो परमाणु नहीं है तो उसका नाम पुद्गल नहीं, वो पुद्गल ही नहीं है। क्या है वो? क्या वो वायरस है, दिमाग का वायरस, भ्रम है, अज्ञान है, कुछ भी कह लो, लेकिन वो निश्चय से वास्तव में पुद्गल नहीं। देखो पहचान, देखो इधर दो जगह हमने डबल लाइन लगाई। भाई सब क्या है, छोटी छोटी चीजों के बिना पकड़ोगे नहीं। ऐसे हम बोलते जाए तो बोलते जाए, फिर ये चीजें पकड़ में नहीं आएंगी। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, यदि पुद्गल द्रव्य शब्द में पुंसकलिंग है तो यहाँ पुल्लिंग क्यों होगा और यहाँ नपुंसकलिंग? ये नपुंसकलिंग पुल्लिंग नहीं है, ये असल में प्रथमा द्वितीया है। ये कर्म है और ये कर्ता है। समझ रहे हैं? पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं और यहां स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। यहां दूल्हा कौन हुआ? ये। और यहां दूल्हा कौन हुआ? क्यों? क्योंकि स्कंद की उपेक्षा करना है और परमाणु की अपेक्षा करना। आपको महत्ता सिखाना है परमाणु की, आपको महत्ता स्कंद की नहीं सिखाना। आप आज तक भ्रम में हो, अज्ञान में हो, वो क्यों? क्योंकि आपने स्कंद को पुद्गल द्रव्य। अब समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? भाई साहब कितना सा ट्विस्ट करते हैं, बिल्कुल जरा सा चेंज करते हैं। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नहीं पकड़ो तो नहीं पकड़ो। एक ही गाथा, एक जैसे दो सेंटेंस, लेकिन उसमें उन्हें किसकी प्रधानता करना, जरा से अंतर से बता दिया। अब लोग कहते हैं हमें व्याकरण पढ़ नहीं, हम क्या करेंगे व्याकरण के, पंडिता ही नहीं करना। भाई साहब हिंदी कुंद को नहीं पढ़ पाओ। नीचे का अर्थ पढ़ के क्या कहा? परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। नीचे अर्थ देखिए भाई साहब, जब परमाणु में प्रथमा है तो उसमें को कैसे आ जाएगा? प्रश्न समझ में आया? जब परमाणु में प्रथमा है, कर्ता में प्रथमा हो, कर्म में द्वितीय हो, तो जब परमाणु में प्रथमा है, समझे, तो वो कर्ता होगा कि कर्म?
कर्म का चिन्ह को आपने पढ़े तो होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सब पढ़े तो है ना। तो कर्म में को आता है, कर्ता में तो को नहीं आता। तो जब परमाणु पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा है, तो प्रथमा तो कर्ता का चिन्ह है, समझ रहे। तो परमाणु को कैसे कह दिया, ये मैंने चेंज, पहले लिखा है ऐसे ही था मैंने, फिर मैंने लिखा ये अर्थ ही नहीं बैठ रहा, उल्टा अर्थ हो रहा है, तो मैंने मिटा के चेंज किया, आपने देखा, समझ गए। ये चेंज किया है, पूरा लिखा लिखा है कि आचार्य कहना चाहते हैं परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं, परमाणु को और पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, परमाणु को पुद्गल द्रव्य नहीं कहते। माने यदि तुम पुद्गल के ज्ञाता बनना चाहते हो तो परमाणु रूप को जानो, तुम इसके अनुरूप को जानते हो, माने योर नॉलेज इज करप्ट। करप्ट ज्ञान के धनी हो आप, उसे निश्चय ही नहीं कहते, तो व्यवहार न जाए। बच्चों को बहलाने वाली बातें हैं, अज्ञान दशा का भाव है, ये समीचीन ज्ञान दशा का भाव नहीं है। ये सामान्य निश्चय व्यवहार की चर्चा नहीं है भाई साहब। जो समय सार में बताया जाता वो निश्चय व्यवहार भिन्न है और नियम सार का निश्चय व्यवहार भिन्न है। क्या अंतर है भाई साहब? समय सार में अप्रतिबुद्ध को समझाया गया है, इसलिए उसके लेवल का निश्चय व्यवहार है, और यहाँ जो निश्चय व्यवहार है वो कुंद कुंद के लेवल का निश्चय व्यवहार। ये अर्थ जब करके बताऊंगा, क्लियर होगा, तो इस गाथा का नया ही रूप समझ में आएगा। क्या ये निश्चय व्यवहार कुंद कुंद के लेवल का है, प्रिय भावना निमित्तम है, ये अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए नहीं। पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं, ये जो हमने चेंज किया है, टोन बदली है, बिल्कुल गियर बदला है, ये निश्चय का स्वरूप। मतलब निश्चय कौन हुआ? जो वीतराग भाव से सर्वज्ञता के रूप में अत्यंत निर्मल जानता है, वही निश्चय है, जिसमें मिलावट होती है, ब्लरनेस होती है, धुंधलापन होता है, अस्पष्टता होती है, मुंह कहीं ना कहीं जिसको प्रभावित करता है, वो सब व्यवहार है, वो निश्चय है। समझ रहे? ये नियम सार का निश्चय है, ये समय सार का निश्चय है। ऐसा जिस दिन नियम सार और समय सार के निश्चय व्यवहार का अंतर बारीकी से जो व्याख्या करने में समर्थ हो जाएगा, उस दिन उसे नियम सार और समय सार का अंतर समझ में। मैं किसी ग्रंथ का महत्व कम नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, समय सार जी भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव ने जो बात समय सार में कही है वो बात नियम सार में नहीं कही है। रिपीटेशन करने के लिए ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए इसमें जो बात कही है उसका अर्थ नियम सार का अर्थ नियम सार से निकालो, समय सार से मत निकालो। हमारा कहना ये पॉइंट समझो, नियम सार का अर्थ नियम सार से। हम पाठशाला में पढ़ाना शुरू किया था, 7-8 साल का था जब। और राजकुमार जी सुनो सुनो, आपके मतलब की बात करें। पाठशाला में पढ़ाना शुरू किया तो हमारे लिए पहले पढ़ाया, उन्हीं पंडित जी ने पढ़ाया कि भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, उनका जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। मेहनत कर करके सारी तिथियां रट ली, सारे नाम रट लिए। अगली साल पहुंचे, दूसरे पाठ्यक्रम आ गया, तो उसमें कहते भगवान महावीर उनका जन्म कब हुआ था? भगवान का जन्म होती नहीं, आत्मा तो अजर अजब उमर। उनके माता पिता कौन? माता पिता तो देह के होते हैं, भगवान के कोई माता पिता होते हैं? अच्छी आप पता है पंडित जी, तो कौन सा पाठ याद रखें? कहते वो बाल बोध का था, ये अपर क्लास का है। ये अंतर तो समझना पड़ेगा। समय सार का निश्चय व्यवहार बाल बोध का है,
नियम सार का निश्चय व्यवहार कुंद कुंद के लेवल का है। वहां कुंद कुंद लेखक थे, यहां कुंद कुंद उनसे इंस्पायर्ड होने वाले। वहां वो लेखक थे, दूसरों को समझा रहे थे, यहां इससे वो खुद समझ रहे हैं। क्या आपने इस अंतर को पहचान पाया? नहीं पहचाना तो नियम सार का अर्थ नहीं किया आपने, नियम सार का निश्चय व्यवहार नहीं है। कभी कभी आप लोगों के नृत्य से जब भाव खिलते हैं ना, तो आप लोग कितने खुश होते हो हमें पता नहीं, पर मैं बहुत खुश हूं। मुझे बड़ी तृप्ति मिलती है कि अरे हम आचार्यों के भावों के नजदीक पहुंच सके, कहीं ना कहीं हमारी दूरियां कम हुई। अभी जी एक बात पूछो, बताओगे तो सच्ची? ये तो मुझे विश्वास है, लेकिन कहता हूं कि ठीक ठीक बताओ। जब दामाद को देखने गए थे, ऐसी बातचीत ही चल रही थी, तो क्या बोलता था आपसे? अंकल। ठीक है नहीं? अब उसने जब अपने मुंह से पहली बार आपको पापा जी बोला होगा, तो आपकी फीलिंग में क्या आया? नहीं, अपनापन ही नहीं किया। अब इसने हमें रिश्ते को स्वीकार कर लिया। जब तक अंकल बने हुए थे, बातचीत चल रही थी, स्वीकार नहीं। भाई साहब, समय सार का निश्चय व्यवहार वो अंकल वाला है, और नियम सार का निश्चय व्यवहार उसके शब्दों के संवेदन, उसके अंतरंग की प्रणति को खोल के रख देते। नियम सार में जब यही संबोधन आते हैं निश्चय व्यवहार के, उसमें कुंद कुंद को अपना अपर लेवल दिखता है। क्या अपर लेवल होगा कुंद कुंद का? कि जब वह लेवल होगा, कुंद कुंद का निश्चय वो बनेगा जो पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहेगा, परमाणु को पुद्गल द्रव्य नहीं कहेगा। जो परमाणु पहचान जान पाएगा, जिसके ज्ञान की परिणति की सामर्थ्य इतनी होगी, वही तो पुद्गल को परमाणु कह पाएगा। बाकी तो परमाणु को पुद्गल, जो किताब से रटेंगे वो परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहेंगे, और जो जान के कहेंगे वो पुद्गल द्रव्य को परमाणु। आई डोंट नो कौन कितना समझ रहा है, जो सुनेंगे वो कौन कितना समझेंगे, मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं ये बात, मैं समझ रहा हूं, कुछ आप लोग भी समझ ही रहे। समझे भाई? ऐसे में लगता है हम बिल्कुल आचार्य के नजदीक बैठे, भाई दूरियां कम हो। क्यों आचार्य ने चेंज किया? इसको द्विवचन में दे दी, वो द्वितीय विभक्ति में दे दी, और इसको प्रथमा में दे दी। यहां प्रधान पुद्गलपना है, यहां प्रधान परमाणु। अब समझ में आ रहा मैंने अभी क्या कहा था? कि केवली तो परमाणु रूप को ही जानते, वो स्कंद रूप कहा था कि नहीं कहा? मैंने कहा था अगली गाथा से खुलेगा। आ गई बात के नहीं आ गई? कितना बारीक ट्विस्ट किया। अब नीचे के अर्थ करने वाले क्या खाक अर्थ करेंगे? वो जो नीचे से पढ़ रहे हैं वो उसका क्या अर्थ करेंगे? उनने कर दिया ना, निश्चय से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, और व्यवहार से स्कंद को पुद्गल द्रव्य। ऐसा अब जिसको इसी से अर्थ करना है, आगे इसी से चिंतन करना है, उसे क्या समझ में आएगा कुंद कुंद ने कहा क्या? पुद्गल द्रव्य को प्रथम कहा जाता है, ये लिखना था। समझ रहे कि नहीं भाई साहब? क्लियर लग रहा? इधर द्वितीय, यहां प्रथम। जिसकी व्यवहार दृष्टि है वो क्या कहेगा? स्कंद को पुद्गल। उसके लिए दूल्हा कौन होता है? अरे वो कलगी लगाए, वो तो जो घोड़े पे बैठा, वो तो घोड़े पे भौरा बैठ गया, मच्छर बैठ गया। यही परिभाषा बना लो कि जो घोड़े पे बैठता है वो दूल्हा है, तो वो घोड़ा चलाने वाला वो भी घोड़े पे बैठ के आता है, पैदल थोड़ी आता। भाई आपके वहां तक तो वही सजे धजे घोड़े पे बैठ के आता है, आराम से हो जाता है दूल्हा। ये कितनी मिथ्या परिभाषा है,
ये सिर्फ एक समय में पहचान के लिए तो सही है, बाकी ये परिभाषाएं सही नहीं होती हैं, प्रयोग सही है। प्रयोग का निश्चय व्यवहार भिन्न है, परिभाषाओं के निश्चय व्यवहार भिन्न। परिभाषाओं में दूल्हा किसे कहते हैं ये कहा जाएगा, उसमें प्रयोग में दूल्हा कौन है, किसको वो संवेदन जग रहा है, समझ में, किसको संवेदन जग रहा है। केवली को ये संवेदन जगता है, वो उनके टारगेट है कुंद कुंद के, और अपनो भव कामिल, समझ में आया, वो उनके टारगेट, उनकी सोच, उनकी भावनाओं को इंस्पिरेशन कौन दे रहा है, वो भूमिका दे रही है, जिसमें उद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाता है, परमाणु को उद्गल द्रव्य नहीं कहा। गाथा वही, शब्द पूरे वही है, विजन बदल गए। इंद्रिय व्यवहार से खंडस स्कंध का उग्र दंपोक्ति उपदेशो होगी, यहां भी इसको स्कंद को नहीं कहते, स्कंद का उपदेश होता है, नाम रखा जाता है। जैसे दुनिया में क्या क्या नाम नहीं रखे जाते, आपका नाम अमित जी है, आपका नाम संजय जी है, इनका नाम नरेंद्र जी है, इनका नाम राजकुमार जी है। फिजिकली कौन जी हो, आप में अमित जी का कोई बॉडी में पार्ट है जो अमित जी कहता हूं, आप में संजय जी की कोई पहचान है अलग से? भाई आपकी पहचान भाई स्थूल रूप में कहो पुरुष है, ये तो मिलेगी, संजय जी पहचान मिलेगी क्या? आपके लक्षण हो कोई, क्या इसको संजय कहते हैं, कोई परिभाषा बना सकते हो? समझ गए? तो ये यही है, जो वस्तु में पाया जाए, जिससे हम दुनिया को पहचानवाया जाए, वो नहीं। जो इधर को बैठे वो संजय जी, जो इधर को बैठे वो अमित जी, ये परिभाषा नहीं, ये स्वरूप नहीं है। समझ गए? जो वस्तु खुद बोलती हो कि हाँ मैं ये हूं, दूसरा क्यों कहेगा मेरे बारे में, लोग मेरे बारे में ऐसा कहते, तो वही बेवकूफ हो जो सुनते, काय को सुनते, कहते बोल ले दो, कभी उसमें अकड़ते हो, तारीफ करें तो जो सारे उनके छाट छाट के सारे कमेंट्स लोग स्क्रीनशॉट ले लेके भेजते, कोई गाली दे दे, बुरा कह दे, नालायक कह दे, नहीं भेजता, मन में पड़ता है, मौका लगा तो मैं भी सुनाऊं। ये जो कलह कषाय बढ़ा रहा है, क्या आपके जानने के स्वरूप में इतनी निर्मलता है कि हाँ साहब दोनों बातों को बोल सको समान भाव से, कि इसने तो मुझे भगवान तुल्य कहा था और उसने मुझे गधा कहा, अत्यंत सहजता से, अप्रभावित हुए बिना, क्या हिम्मत, ये इसका वचन है जो इसने मुझे गधा कहा, इसका वचन, ये स्कंद को व्यपदेश नाम दे दिया, उद्गल द्रव्य नाम दे दिया, था नहीं उसका नाम। क्या समझ रहे? भाषा, इसका अर्थ करना सीखो। स्कंद का नाम उद्गल द्रव्य दे दिया गया, हरे हरे स्कंद उद्गल द्रव्य। समझ गए? इस समाज में कितने महावीर प्रसाद, महावीर चंद, महावीर कुमार घूम रहे, किसको वेदी पे बिठाओगे, किसकी पूजा करोगे? और पूजा करते समय जब महावीर नाम आएगा और जिनको महावीर जिनेन्द्राय अर्घम नृपणमति ये बोलोगे, तो कभी विकल्प भी आता है कि हमारे बगल में खड़ा है वो भी महावीर है, उसका नाम भी महावीर, के नाम के महावीर बहुत होते हैं के महावीर। अरे नाम ऐसा बिल्कुल सर्टिफिकेट में देख लो, आधार कार्ड में देख लो, दुनिया में दिखा लो, हमारे लिए तो महावीर नहीं हो सकते। नाम के महावीर हो तुम तो, हम महावीर की पूजा करते हैं, नाम के महावीर की नहीं करते।
ये फीलिंग आपको रहती है कि नहीं रहती? कुंद कुंद कहते हैं कि स्कंद का नाम का पुद्गल है स्कंद, तो मैंने कब उसे पुद्गल माना? मैं तो चाहता हूं कि जानूं, वो क्षण आए कि जब पुद्गल को परमाणु जानूं, परमाणु को पुद्गल नहीं। मेरा पूरा पुद्गल सिमट के रह जाए परमाणु से, उसके अलावा जो कुछ है वो हमें पुद्गल ही नजर नहीं। ये फीलिंग्स समझ में आ रही है भाई साहब? क्या फीलिंग्स? ये कौन बोल रहा होगा? हमसे किसी ने कहा कि साहब हम लोगों में नियम सार के अजीब अधिकार की पढ़ा ही नहीं जाता। अजीब की चर्चा क्या पढ़ी भाई साहब? कुंद कुंद ने सेल्फ मोटिवेशन के लिए लिखा है नियम सार, और अजीब अधिकार भी लिखा उसी लिए। अब आपको पकड़ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने कहा असल में क्या है, इसलिए आपने अजीब का नाम लेके उसको इग्नोर करना शुरू किया। पढ़ेंगे तो शुद्ध भाव अधिकार से पढ़ेंगे, अजीब अधिकार क्या पढ़ा? ये भाई साहब आपको वो डायलॉग बता रहा हूं कि आपको 99% मोक्षों में यही तो कमेंट्स मिलेगा। समझ रहे? पढ़ते ही नहीं है, नियम सारा विस्तार करेंगे, पढ़ेंगे तो 3 दिन में सारा खत्म कर देंगे। पढ़ के सी नीचे पढ़ लो बस, हो गया। क्या पढ़ना है इसमें, क्या है? अब आप सोचिए कुंद कुंद क्या नहीं कह रहे हैं, कैसे सेल्फ मोटिवेशन ले रहे हैं। उन्हें मोटिवेशन कब मिलता है कि निश्चय पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। परमाणु पुद्गल द्रव्य मेरी वो भूमिका है। निश्चय माने जो आपका लक्ष्य है, जो साध्य है। मैं वो भूमिका पाना चाहता हूं जिसमें पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाए, पुद्गल द्रव्य को परमाणु के रूप में देखा जाए, ना कि उसे परमाणु को पुद्गल द्रव्य नाम दिया जाए। और जब तक आपको स्कंद, उसका नाम पुद्गल, साहब इसका हाँ स्कंद को भी कहते तो पुद्गल ही है। तत्व सूत्र में कहा है ना, अणवा स्कंधाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदाद अणु भेद संगाता। अरे भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। परमाणु मूल है कि स्कंद मूल है? ये तो जुड़ाव का नाम आपने कह दिया। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। भाई साहब किस पार्ट से सामाजिक है? तो आपने भीड़ की मानसिकता से कह दिया। एक मुनिराज आत्म साधना करते, वो समाज से दूर रहते, जो समाज में जुड़ते वो मुनिराज ही नहीं, क्योंकि मुनिराज को समाज में जुड़ने की फुर्सत नहीं होती। उनके यदि बाहरी आचरण भी कहो, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि, स्वाध्याय, ध्यान, इतने काम है उनको 24 घंटे में, फुर्सत ही नहीं है। जिसको फुर्सत है समाज में बैठने की, सुनने की, चौधराट करने की, वो दिगंबर साधु हो ही नहीं सकते। फुर्सत नहीं है। कभी जुड़ना पड़े यदि घंटे आध घंटे को तो कंटाला लगे। भाई सब कब इससे छुटकारा पाऊं, मुद्दे के काम छूटा जा रहा। हर अंतर्मूर्त में आत्मा की अनुभूति, तो ये तो लेट से लेट टाइम है, जल्दी तो उससे भी कर सकते। समझ रहे? हमारा जो दिशा है, हमारी जो चाल है, वो तो इधर है। आप कहां उलझा रहे? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी कहां से, मुनि सामाजिक कहां से? एक जन्म लेता है। जैन आचार्य पुराण केवली किस दृष्टि से देखते हैं? जब किसी पुराण में, किसी भगवान के कहे गए, ज्ञानियों के कहे गए ग्रंथ में जब किसी बालक का नाम आता है जन्म का, तो आपको क्या सूझता है? ये मोक्ष जाएगा आखिरकार। ये मोक्ष कैसे मोक्ष जाएगा ये दिखाया जाता जन्म है। बात शुरू जन्म से होती है, लेकिन आपको ख्याल होता है कि ये मोक्ष जाता दिखाई, इसके माध्यम से मोक्ष की साधना दिखाई, आपसे जन्म नहीं समझ? सुमेरु पर अभिषेक इंद्र इसलिए नहीं करता है तीर्थंकर बालक का कि पैदा हुआ, या उनके शरीर के पे कुछ लगा है वो धोना है, इसलिए नहीं करता। उनके शरीर पे कुछ नहीं लगा होता। मां के गर्भ में भी पूरा सिंहासन जैसा होता, उस पर भगवान
शांत भाव से विराजमान रहे। समझ गए? कुछ भी विकार नहीं होता है, फिर वो क्यों लेके जाते? कहते हैं कि जो अरहंत मुद्रा होगी उसको ना तो मैं स्पर्श कर पाऊंगा ना अभिषेक कर पाऊंगा। अब हमारे पास जो साधन है, भाव को व्यक्त करने के जो तरीके हैं वो यही है, तो इसी में वो आगे का रूप नजर में बसाता है और बालक में भी अरहंतपना देखता है, तब वो बालक को अरहंत देखता है। ये अरहंत का जन्म हुआ ही नहीं, अरहंत का जन्म नव जन्मे बालक में अरहंत देखता, तब विनय होती, तब परिणाम बदलते हैं। जब नवजात बालक में अरहंत पने की पात्रता, तीर्थंकर की पात्रता दिखती है, हाथ पैर वैसे ही होते हैं, सांवले भी हो सकते थे ना, पार्श्वनाथ थे ना, समझे? दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल, सब पढ़ते हो। ये कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद उसी सुमेरु पर उतनी ही धूमधाम से वह अभिषेक करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ना गोरा देखता है, ना काला देखता है, ना हाइट देखता है, ना हेल्थ देखता है। एक चीज देखता है कि जो ये नवजात है ना, ये तीर्थंकर और अनंत परमात्मा मोक्ष मार्ग का जीवंत रूप बनने वाला है। वो भाव से अभिषेक होता है, नवजात का अभिषेक। ऐसी पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाता है। परमाणु माने केवली, परमाणु की केवली होता है परमाणु का। अरे केवली के ज्ञान में जो झलके उसका नाम परमाणु है। अन्य कोई परमाणु को रट सकता है, परिभाषा याद कर सकता है, प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। आप जानते हैं परमाणु के बारे में? जो जानते हैं वो परिभाषा जानते हैं, परमाणु को नहीं। परिभाषा जानना अलग चीज है और परमाणु को जानना अलग चीज है। यहां निश्चय कौन है? जो पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहता है वो निश्चय। जो स्कंध को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, इति व्यपदेशम, ऐसा लोगों का कथन है। न्याय शास्त्र में एक बात चलती है, इति केचित। कोई भी बात कह दो, आपको मंजूर नहीं हो और आप बोल गए हो, इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते। मैंने कहा बड़ी चतुराई की शैली है, इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। बोले आप उल्टा कह जाओ। सही घटना हुई थी, भाई साहब आपको बताई भी है कि एक बहुत बड़ा वकील थी। अब उसके क्लाइंट ने याद दिलाया, सर आज तो पेशी है। अरे मुझे पता ही नहीं था, मेरे मुंशी ने बताया ही नहीं। और चल गाड़ी निकाल, फाइल निकाल। अब ढूंढे ढाड़े फाइल जब तक मिली, लेके बैठे गाड़ी में, पलटना शुरू किया। जब तक कोर्ट पे पहुंचे आधी पढ़ पाए, पूर्व पक्ष पढ़ पाए कि सामने वाले ने। अब वो जो पढ़ा था, वकील तो वकील, तर्क का नाम है, उसने अपने तर्क के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। दे देना। अब उसकी हवाइयां उड़ रही, ये तो मेरे विरुद्ध बोल रहा, मरवाएगा मेरे को, जेल करवाएगा, फांसी करवाएगा। तो अचानक उसने उसकी शक्ल देखी, आज क्या कर रहे हो? समझ गया मैंने तो आधी पढ़ी थी, वो बात कर रहा हूं। तो वो कहता, मिलॉर्ड मेरे फाजिल दोस्त, इससे अच्छे कोई लॉजिक दे सकते हैं क्या? वो वकील तो खुश हो रहा था, ये तो आज मेरी बातें कर रहा है, इससे अच्छे कोई लॉजिक दे सकते हैं इनके पास कोई नहीं है। मैंने कहा उत्तर सुनो भाई, जिससे ये आता है उसे वो भी तो आता है। समझ गया? इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। स्कंद को पुद्गल द्रव्य कुछ लोग कहते हैं। ये केवली का कथन नहीं है, नहीं तो उसे व्यवहार क्यों कहा जाए? केवली के कथन को कभी व्यवहार नहीं कहा जा सकता। केवली के बारे में कथन व्यवहार से हो सकता है, लेकिन केवली का कथन व्यवहार नहीं हो सकता। क्या समझाया संजय भाई? केवली का कथन, केवली के बारे में व्यवहार से कथन हो सकता है, लेकिन केवली व्यवहार, समझ गए?
जिनके 64 चमरडुल हैं वो केवली हैं, जिनके छत्र स्वर महामंडल हो वो केवली हैं, नंदकुटी में विराजमान हो वो केवली हैं। ऐसे केवली के बारे में व्यवहार से कथन हो सकता है, लेकिन केवली व्यवहार से कथन नहीं करते, केवली के कथन को व्यवहार नहीं कहा जाता। इसलिए जो उपदेश होदी, ऐसा विपदेश होता है, ऐसा लोग कहते हैं, ये कथन लोगों का है, ये कथन केवली का है। यहां केवली का कथन माने निश्चय, उनके ज्ञान का उनका विजन माने निश्चय, और लोक का विजन हो जाता है। कहते हैं लोग जो स्कंद को उद्गल कहते हैं, स्कंद को दूल्हा मानते हैं। अरे साहब, घोड़े पे कौन बैठा था ये बताओ? कितने पूरे शहर में इतनी लाजवाब घोड़ी नहीं मिलेगी आपको। घोड़ी वाला बेल्ट वाला कर रहा, भाई साहब मेरे लिए इतना बुकिंग कर रहे हैं, मुंह मांगा लेता हूँ, टाइम टू टाइम, लेट कर दोगे उठ के चला जाऊंगा, एरा गैरा बेल्ट वाला नहीं। ये जितने जो अकड़ पकड़ रहे हैं ना, इनमें एक की भी शादी नहीं हो रही, एक को भी दुल्हन नहीं। दूल्हा पहचानो, इनको अकड़ने दो, ये व्यवहार अकड़ रहा है। उद्गल स्कंद का नाम उद्गल है, वो करता है, कोई कीमत नहीं है। कीमत कहां शुरू होती है? जो उद्गल को परमाणु कहते हैं, परमाणु को उद्गल कहते हैं, वो कीमत, वो निश्चय नहीं। समझे? बहुत गंभीर विषय है ये भाई साहब, बहुत शांति से सोचो। एक शब्द और है जिसको मैंने मार्क नहीं किया, अभी तो शब्दार्थ चल रहा है ना, विशेषार्थ तो अभी आगे चलेगा। ऐसा, ऐसा माने ऐसा, इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। कभी कभार जब शादी नहीं हुई होती तो लड़की अपने पति के होने वाले पति के बारे में, अरे वो तो ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, वो तो ऐसे ही करते हैं, नहीं समझ। जो शुरू में ऐसा करते हैं मतलब वो हर चीज उससे आदर्श दिखती है। वो जब कभी आएंगे तो हम अपनी सारी चीजें उन्हें तो ऐसा पसंद है, और बाद में यूज टू हो जाने पे तो ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा में बहुत कुछ अर्थ है। जब केवली के कथन के साथ ऐसा जुड़ा होता है तो वो दृढ़तावाची है, और ये तीन ऐसे करते रहते। जो स्कंद को उद्गल कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं लोग। भाई साहब क्या कर सकते हो आप? ऐसा भी कहते हैं, क्या कर लोगे दुनिया में, तो सब तरह के लोग हैं। समझ गया? ये ती का मतलब ऐसा, ऐसा मतलब ये अर्थ है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये इंपॉर्टेंस के लिए नहीं है, ये इग्नोरेंस के लिए। ये जो ती जुड़ा ना, जब केवली के कथन के साथ जुड़ता है ज्ञानी हो, तो उसमें आपको बल देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मानना भाई साहब, दूसरा मत मान ले, दूसरी बात मत मिलाना, ये ऐसा ही है, दूसरी बात नहीं है। वहां ती का अर्थ वो होता है, और यहाँ ती का अर्थ ऐसा भी कहते हैं। भाई साहब क्या कर सकते, संसार है, बहुत कुछ लोग मिलेंगे, बहुत तरह की बातें करेंगे, समझिए। लोग तो ऐसा ऐसा भी कहते हैं, क्या कर लो, किसको रोक लो? कोई मौन है, नहीं बोले तो भी मजाक, बहुत बोले तो भी मजाक, क्या कर लो? इनको तो कुछ ना कुछ बोल नहीं है। तो ये ती का अर्थ यहाँ पर इग्नोरेंस के लिए है, इंपॉर्टेंस के लिए नहीं। दूसरा होदी, होता है नहीं, हम उसे मान नहीं। दुनिया में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ चलता है, क्या कर लोगे? किस किस चीज को रोक लो? समझिए, कहते हैं लोग अष्टापद कैलाश की जगह वो बद्रीनाथ को कैलाश कहते हैं, बाकायदा विज्ञापन करते, प्रचार करते, कहते हैं। देख लो, हजारों लोग कह रहे हैं, जा भी रहे, कर रहे, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अष्टापद कैलाश ये बद्रीनाथ नहीं है, मैं तो दृढ़ता से कहता हूं, ठीक है? तो वो कहना और होना जो ऐसी बातें हैं,
वो सब, ये पूरा का पूरा कथन टोटली डाइल्यूट करने वाला है, इग्नोरेंस का है। आप उसको इंपॉर्टेंट मत मानो। दुनिया में ऐसा भी होता है, क्या क्या नहीं होता। कई शादियां ऐसी भी होती हैं, हाथ पकड़ ली शादी हो, आपने नहीं सुना गंधर्व विवाह। शास्त्रों में, हिंदुओं में विवाह के कई भेद कहे, ठीक है। एक आप जो जिसको अपराध, आज का कानून अपराध मानता है, उसको वहां बाकायदा विवाह माना। किसी की लड़की को उठा के भाग गया, जबरन दाम्पत्य संबंध बना लिए, उसको वो राक्षस विवाह के। उनके यहां विवाह के बाकायदा भेद दिए, लेकिन राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह को क्या आप आदर्श मानते हैं? नहीं मानते, तो ये व्यवहार का कथन भी जैन दर्शन में आदर्श नहीं है। अन्य नय के कथन से ऐसा होता है, उसमें स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, लेकिन स्कंद पुद्गल द्रव्य होता नहीं। अब अपने जीवन का, अपने ज्ञान का, अपनी चर्या का आप समीक्षण करो कि आपने क्या आज तक पुद्गल द्रव्य को जाना। जिसको आप जानते हो पुद्गल द्रव्य के रूप में, उसको तो लोग कहते हैं कि बात है, आचार्य उसे मान्यता नहीं दे रहे, जिन शासन उसे मान्यता नहीं दे रहा, नियम सार उसे मान्यता नहीं दे रहा, केवली का दर्शन उसे मान्यता। केवली का दर्शन और कुंद कुंद का नियम सार, वो तो जो पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहता जो परमाणु नहीं है वो हमारे लिए पुद्गल। परिशुद्ध रूप, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई विकृति नहीं, जिसमें कोई चाकचिक्य नहीं, चकाचौंध नहीं, आकर्षण नहीं। क्या देखोगे उसमें? क्या देखोगे? स्वाभाविक प्रणति एक जैसी दिखे, क्या अंतर दिखे? जो अंतर चाकचिक्य आपको दिखता है वो सब स्कंद में दिखता है। वस्तु में लोग मेकअप के भेद से हीरो हीरोइन कभी मजदूर दिखते हैं, कभी महारानी दिखते हैं, ये सब मेकअप का भेद है, ये उनके सौंदर्य की पहचान नहीं। ऐसे ही स्कंद, ये सब उसके विभावी प्रणति का चमत्कार है ना। विभाव पद जाओ, वो वैभाविक प्रणति का चमत्कार है, वो उनका सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य तो क्या है? पुद्गल द्रव्य को परमाणु जानना, पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहना। कैसा पुद्गल जानते हो? जानते क्या है? क्या देखा? परमाणु की तुमने समझा। तुम आओ, तुम बैठो, तुम पास। जो कहते हैं सब स्कंद भी, वो सुमेरु पर्वत भी पुद्गल, नंदीश्वर भी पुद्गल है, 52 जिनालय पुद्गल है, 80 जिनालय पुद्गल है। कुछ नहीं जानते, बैठो अपनी जगह। अर्जुन की वो चिड़िया की आंख वाली जो थी ना, मछली की आंख, क्या दिख रहा है? आंख के अलावा मैं कुछ ही नहीं दिख रहा। बावड़ा है, दिखता नहीं आंख से, क्योंकि मेरे लक्ष्य में उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जिसके लिए पुद्गल द्रव्य के नाम पर लक्ष्य में परमाणु के अलावा कुछ है ही नहीं, केवली के नजर में परमाणु ही। अब आगे बात जो शुरुआत में कही थी, स्वभाव विभाव प्रणति में, आगे अगली गाथा में क्लियर। अब इसका जो विप्रिय परिहर्थम पूर्णीय भावना निमित्तम का जो अर्थ है वो अगली बार चलेगा। वो आज होना संभव नहीं है, समय